को देखिए क्या बोल जिले के बोहरिया में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी शामिल हुए और इस अवसर पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। लापरवाह शिक्षकों को हिदायत देते हुए मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की अटेंडेंस की एआई मॉनिटरिंग होगी। शिक्षक अगर स्कूल कैंपस से शौच के लिए बाहर गए तो आधे दिन की हाजिरी कट जाएगी और अगर 1 घंटे बाद आए तो पूरे दिन का अटेंडेंस खत्म कर दिया जाएगा। तो हाजिरी से उड़ जाइएगा। एआई मॉनिटरिंग कराने जा रहे हैं। स्कूल की बाउंड्री से बाहर शौच के लिए भी गए तो आधा दिन का हाजिरी गया और अगर 1 घंटा बाद आए तो पूरा दिन का गया। इसीलिए नौकरी नौकरी है, गंभीरता पूर्वक सीरियसनेस से करना होगा। आपके भरोसे हमारे बिहार के विद्यालय हैं और हमारे जो छात्र हैं, कहा जाता है कि द स्टूडेंट्स ऑफ टुडे आर लीडर ऑफ टुमारो। आज के हमारे जो छात्र हैं वो कल के हमारे भविष्य हैं, उनको गढ़ने की जिम्मेवारी हमारे शिक्षकों पर है। और शिक्षक नेता शत्रुघ्न प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शत्रुघ्न जी, बयान सुना आपने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का, क्या कुछ कहा है उन्होंने शिक्षकों को लेकर, उनके अटेंडेंस को लेकर? नहीं, बयान तो नहीं सुना। ये आशुतोष जी ने अच्छा, देखिए हम आपको बता दें कि मंत्री ने कहा है कि अगर शौच के लिए बाहर जाते हैं शिक्षक आधे घंटे के लिए तो उनका हाजिरी कटेगा आधे दिन का, और अगर वो 1 घंटे के लिए गायब रहते हैं तो पूरे दिन की हाजिरी कट जाएगी। हम आपको एक बार वो बयान सुनते हैं, आप सुनिएगा ध्यान से। शौच के लिए भी स्कूल से बाहर गए तो हाजिरी से उड़ जाइएगा। एआई मॉनिटरिंग कराने जा रहे हैं। स्कूल की बाउंड्री से बाहर शौच के लिए भी गए तो आधा दिन का हाजिरी गया और अगर 1 घंटा बाद आए तो पूरा दिन का गया। इसीलिए नौकरी नौकरी है, गंभीरता पूर्वक सीरियसनेस से करना होगा। आपके भरोसे हमारे बिहार के विद्यालय हैं और हमारे जो छात्र हैं, कहा जाता है कि द स्टूडेंट्स ऑफ टुडे आर लीडर ऑफ टुमारो। आज के हमारे जो छात्र हैं वो कल के हमारे भविष्य हैं, उनको गढ़ने की जिम्मेवारी हमारे शिक्षकों पर। शत्रुघ्न जी, सुना आपने, एआई मॉनिटरिंग होगी अब शिक्षकों की? नहीं, सुन लिया जी। एक विद्यालय के बाहर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये कहां से माननीय मंत्री जी के पास यह सूचना पहुंच गई? यह निराधार सूचना है और अपमानजनक सूचना है। शौचालय विद्यालय परिसर के अंदर बना रहता है, पेशाब खाना बना रहता है, बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए इस बयान को वो वापस सम्मान कर लें, यही उनसे अनुरोध है। तो आप ये बता रहे हैं कि ये जो बयान है शिक्षा मंत्री का, ये शिक्षकों का अपमान है? शिक्षकों का अपमान है। माननीय मंत्री जी ने जो गलत सूचना दी है उनका भी किसी ने अपमान किया है गलत सूचना दे करके। शिक्षा मंत्री का अपमान है, हमारे शिक्षकों का अपमान है। पूरी शिक्षा नीति के खिलाफ ये बोल रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है बच्चों को पढ़ाना, और जब परिसर के अंदर सारी व्यवस्था है, यह सूचना उन्हें कहीं से उनको गुमराह करने के नहीं, लिए लेकिन शत्रुघ्न जी देखिए, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई विद्यालय में शौचालय नहीं रहता, जिसकी वजह से मजबूरन उन्हें बाहर जाना होता है। शिक्षकों को बाहर नहीं जा सकते, शिक्षक जाते ही नहीं है। यह निराधार वक्तव्य है उनका। शिक्षक नहीं जाते हैं बाहर। नहीं, लेकिन अब आप लोग क्या कीजिएगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने तो ये कह दिया है कि हम एआई मॉनिटरिंग करेंगे, अगर कोई शिक्षक गायब रहता है तो उनकी हाजिरी हम काट लेंगे। क्या ये अपमानजनक है? ये सूचना को वो खुद दुरुस्त करेंगे। उनको खुद लगेगा कि उनका अपमान किया गया है जिसने ये गलत सूचना दी है। हमारे शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ हैं, ईमानदार हैं। वो शौचालय के लिए बाहर नहीं जाते हैं, कभी नहीं जाते।
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, शिक्षा मंत्री की तरफ से बयान दिया गया है कैमूर जिले के मोहनिया में, जहां शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने ये कहा है खुले मंच से कि अगर शिक्षक शौच के लिए आधे दिन के लिए बाहर जाते हैं तो उनकी आधी हाजिरी कटेगी, लेकिन अगर वे 1 घंटे के लिए बाहर रहते हैं तो उनके पूरे दिन का अटेंडेंस खत्म कर दिया जाएगा। तो ये बड़ा बयान है शिक्षा मंत्री का, और एक बार फिर से हम आपको वो बयान सुनवाते हैं। हाँ तो बस और इसीलिए आज आप सबका अभिनंदन का महत्व बढ़ गया। तो देखिए, ये अब बड़ी खबर इस वक्त बिहार से, जहां शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों को लेकर ये बयान दिया। उन्होंने बताया कि लापरवाही शिक्षकों की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाते हैं, बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए स्कूल जाते हैं, लेकिन अगर इसमें कहीं से भी कोताही बरती जाती है तो उस पर हम एक्शन लेंगे। और इस वक्त आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति यादव दी, पहले तो बहुत स्वागत करते हैं आपका कशिश न्यूज पर। बयान शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों को लेकर आपने सुना है, वो बयान क्या कहिएगा इस पर? नहीं, मंत्री के जो भी भाषा हो, और बिहार को जहां जाना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में क्वालिटी एजुकेशन के प्रति, उस पे गंभीरता दिखानी चाहिए। मंत्री जी गाहे बेगाहे कई तरह की टिप्पणी दे देते हैं। आपने देखा होगा कि जो भरत तिवारी की काउंटर हुआ, उस पर इनकाउंटर हुआ, उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, हाथ ही इनकाउंटर करना चाहिए। और भूल जाते हैं कि शासक जो है आपका बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हम फूल चढ़ाएंगे अपराधियों पर। हालांकि सच तो ये है कि भाई कोई भी इनकाउंटर कानून इसकी इजाजत देता नहीं है। न्यायालय किसके लिए है? न्यायालय है क्यों? अगर अपराधी की भाषा, अपराधी का कर्तव्य अगर पुलिस दिखाए दुर्भाग्यपूर्ण। पर माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह की बात कही है कि भाई कोई अगर शौच करता है उसके बाद तो आधे दिन की हाजिरी काट दी जाएगी, एक बात तो इनके लिए, उसके लिए एक नियम बनता है। तो शायद इनको जानकारी नहीं है कि इस तरह के नियम क्या राज्य की सरकार ने, क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को इन्होंने पत्राचार करके इस बाबत अपने निर्देश दिया है। अगर नहीं दिया है तो मौखिक कानून के तहत कोई भी बात बोल देना मंत्री का, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए शक्ति यादव जी, मंच से मंत्री ने यही कहा है कि हम अब एआई मॉनिटरिंग करेंगे शिक्षकों का, उनके अटेंडेंस का, और इस पर नियम बनने जा रहा है। नियम ऑलरेडी है कि एब्सेंट विदाउट इन्फॉर्मेशन अगर कोई है तो उसकी सैलरी भी कटती है, एक्सप्लेनेशन भी होती है। लेकिन अगर कोई अटेंडेंस बनाया हुआ है और जब तक उस पर कोई सीएल नहीं भरा जाता है या लेट नहीं लिखा जाता है, तब तक ऐसी इस राज्य के अंदर में विभाग के तहत किसी प्रकार का नियम नहीं बना हुआ है। लेकिन फिर भी माननीय मंत्री हैं, अभी मुख्य कानून चल रहा है बिहार के अंदर में, पता नहीं कौन क्या बोल रहा है, जो रूल आउट ऑफ रूल बोल रहा है, पता नहीं इनको है जानकारी कि नहीं है। रूल ऑफ एक्जीक्यूटिव बिजनेस ये पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? कार्यपालक नियमावली में जो मंत्रियों के अधिकार हैं या सचिवों के अधिकार हैं, इनके प्रति इनकी कितनी गंभीरता है, यह भी तो जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए इनको। एक लाइन में अगर हम आपसे समझना चाहें तो इस बयान का आप स्वागत करते हैं या इसे खारिज करते हैं? सवाल स्वागत और खारिज का नहीं है। आप अगर राज्य के अंदर में स्कूलों में बेहतर चाहते हैं, शौच के लिए बाहर कोई क्यों जाएगा? अगर स्कूल के अंदर बने हुए तो क्यों जाएगा बाहर? इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ही क्यों? जब आप एक तरफ ये कह रहे हो कि जब सब जगह बना हुआ है शौचालय, तो कोई भी शिक्षक बाहर क्यों जाएगा? ये इस बयान की आवश्यकता क्यों आना पड़ी? क्या इस तरह की शिकायतें कोई इनको मिला है या कोई बात सामने आई है जो इस तरह की बात उन्होंने कही थी कि खबरों में बने रहने के लिए कुछ भी बोल देना? मंत्री को एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति है तो पहले आकलन कर लेनी चाहिए। आकलन के पश्चात ही टिप्पणी होती है तो बेहतर दिखता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और देखिए इस वक्त शिक्षक नेता आनंद कौशल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, देखिए जो बयान दिया है शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों को लेकर कि अगर वे शौच के लिए जाते हैं तो आधे घंटे के लिए उनकी आधी हाजिरी कटेगी, 1 घंटे के लिए अगर वे बाहर रहते हैं तो पूरे दिन का अटेंडेंस कट जाएगा, एआई मॉनिटरिंग हम करेंगे शिक्षकों के अटेंडेंस का। क्या कहिएगा इस पर? नहीं, वो सब बढ़िया है। और शिक्षा मंत्री जी माननीय मिथिलेश तिवारी जी लोकप्रिय शिक्षा मंत्री है और ऐसे बयानों से उनको बचना चाहिए। अगर शौचालय बिहार के सभी सरकारी विद्यालय में बढ़िया वो बनवा दे तो बच्चे और शिक्षक क्यों शौच के लिए बाहर जाएंगे। और हम तो माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आप जब भी कहीं जिस भी जिला और प्रखंड से गुजरे सरकारी विद्यालय के शौचालय में जाके शौच का एक बार जरूर जायजा लीजिए और खुद भी जाइए। आप शिक्षक क्यों विद्यालय से बाहर जाएंगे? कोई नहीं जाएगा, आपका सब आदेश अनुदेश माना जाएगा। लेकिन गर्मी छुट्टी खत्म होने से पहले आप सारे 75,000 विद्यालय का एक बार मॉनिटरिंग तो शौचालय का करवा लीजिए। नहीं, ये शौच देखिए ऐसा भी हो सकता है कि शौच सिर्फ एक उदाहरण हो। शिक्षा मंत्री ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर शिक्षक बिना किसी सूचना के या अगर लापरवाही करते हैं, गायब हो जाते हैं विद्यालय में अटेंडेंस बनाने के बाद, तो उन पर एक्शन होगा। नहीं, वो तो बहुत अच्छा है माननीय शिक्षा मंत्री जी का। 2-2 बार तो ऑनलाइन अटेंडेंस बन रहा है। वो जिस भी तरह से चाहे अटेंडेंस का मॉनिटरिंग करें, उसमें कोई आपत्ति किसी भी शिक्षक संगठन को और शिक्षक को नहीं है। बस शिक्षा मंत्री जी को ऐसे बचकाने शब्दों से परहेज करना चाहिए कि कोई शौच के लिए जाएगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। ये थोड़ा सुनने में उनके पर्सनालिटी को सूट नहीं करता है। बाद बाकी अटेंडेंस की जितनी बार मॉनिटरिंग हो, बायोमेट्रिक्स लगवा लें शिक्षा मंत्री जी, क्या दिक्कत है? सभी जिला कार्यालय में है, स्कूल में लगवा लें। जितना भी तरह का जांच करना है वो करें, लेकिन सम्मानजनक बयान का उम्मीद उनसे बिहार के सभी 6 लाख शिक्षक करते हैं। नहीं, लेकिन देखिए आप शिक्षक नेता हैं और ऐसी शिकायतें जो कि मिली है, आपके बीच ही कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने शिकायत की है और तभी तो मुख्यमंत्री मंत्री जी ने यह रुख अख्तियार किया है। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि अगर कोई अटेंडेंस बनाकर गायब हो जाता है और बाद में फिर वापस अटेंडेंस बनाने के लिए आता है, बीच में वो स्कूल में नहीं रहता, इस तरह की शिकायतें मिली है, तभी तो इतने सख्त नजर आ रहे हैं मंत्री। नहीं, अगर मंत्री जी को ऐसा लगता है कि कोई स्कूल, अब शिक्षकों की सेवा, शिक्षकों के हक हकूक की लड़ाई के लिए हमने 2014 में नौकरी से त्याग पत्र देके 24 घंटा शिक्षक के लिए काम करते हैं। मंत्री जी के साथ अगर कोई शिक्षक चलते हैं तो उसकी वो जांच करें कि स्कूल आवर में कौन चलता है, कौन भागता है। अब आप समझिए, बेवजह का बेबुनियाद सवाल खड़ा करने से नहीं होगा। जब ऑनलाइन अटेंडेंस और पटना से उसकी रोज मॉनिटरिंग हो रही है तो जो शिक्षक अनुपस्थित है या जो शिक्षक स्कूल में हाजिरी नहीं लगाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई डायरेक्ट पटना से हो रही है और लंबे समय से यह प्रक्रिया चल रही है। तो बार बार एक ही बात को जब मॉनिटरिंग पटना सचिवालय कर रहा है तो उस पर सवाल उठाना बढ़िया नहीं है। आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फिर चूक कहां से हो जा रही है? कैसे शिक्षक भाग जाएंगे? 2 बार अटेंडेंस हो रहा है स्कूल में, तो ये तो बात बिल्कुल समझ में नहीं आता। लेकिन देखिए आनंद कौशल जी, मंत्री ने सवाल नहीं उठाया है, उन्होंने इस मॉनिटरिंग को और भी मजबूत करने की बात कही है। ये कहा है कि अब हम एआई से मॉनिटरिंग करेंगे ताकि कोई गलती की गुंजाइश ही ना रह जाए। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? स्वागत योग्य कदम है, एआई से मॉनिटरिंग करें, इसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। लेकिन अब कहेंगे कि शौच जाइएगा तो कार्रवाई करेंगे, तो विद्यालय में शौचालय हजारों स्कूल में अबंडन पड़ा हुआ है, क्षतिग्रस्त है। बच्चे और शिक्षक क्या झेलते हैं शौचालय के लिए? 2 लाख से अधिक हमारी महिला शिक्षिका बहन है, क्या कठिनाई झेलती है। तो उसीलिए तो मंत्री जी से हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि एक बार शौचालय जरूर जाए सरकारी विद्यालय का और उसका इस्तेमाल भी करें और सब विद्यालय को दुरुस्त कर दें। गर्मी छुट्टी के पहले शौच के लिए भी कोई शिक्षक कहीं नहीं जाएंगे, इसका हम उनको एकदम भरोसा दिलाते हैं। और बिल्कुल एआई से मॉनिटरिंग हो, हर व्यवस्था उसको लागू करें और शिक्षकों को समय पर वेतन देने के लिए भी एआई तकनीक का इस्तेमाल करें। सब पहलू को वो बराबर दृष्टिकोण से देखें, यही मेरा उनसे अपील है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की तरफ से यह बयान दिया गया है जहां अब स्कूल कैंपस से बाहर जाने वाले शिक्षकों पर सख्ती बरतने की बात कही गई है और एआई मॉनिटरिंग से भी निगरानी रखने की बात शिक्षा मंत्री ने कही है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।